दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा में अतिक्रमणकारियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जी हां, दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में आज अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसमें विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र एवं नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसमें पुआ होम शास्त्री चौक, दरभंगा रेलवे स्टेशन होते हुए विद्यापति चौक आदि जगहों पर अतिक्रमण किया गया। इस दौरान कई दुकानदारों का बोर्ड भी उठा दिया गया, जिसे नगर निगम के द्वारा जब्त किया गया। सूचना विद्यापति चौक के सड़क के दोनों तरफ जो भी आदमी किसी भी प्रकार से अतिक्रमण किए हुए हैं, दुकान लगाकर या किसी भी सामान को रखकर, आप लोगों को पूर्व में सूचना दिया जा चुका है अपनी स्वेच्छा से हटाने का, लेकिन आप लोग सहयोग नहीं किए हैं। अब जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। 10 मिनट का समय दिया जाता है, जो सामान हटाना है आप लोग हटा लीजिए। अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा लगाने पर आपके सामान को जब्त करते हुए आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसे अति आवश्यक समझे। आदेशानुसार जिला प्रशासन दरभंगा एवं नगर निगम दरभंगा इसे अति आवश्यक समझे। धन्यवाद। सबको तोड़िए। स्टेशन के बाद अतिक्रमण हो रही है, क्या कहेंगे? अभी तुरंत सरकार बनी है और सरकार का सबसे पहला काम कहा था, सरकार का ये प्लानिंग है कि अपराध के खिलाफ, भू माफिया के खिलाफ, बालू माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि हम भी सरकार का अंग है, हम एक राष्ट्रीय पदाधिकारी पार्टी के हैं, लेकिन मुझे अफसोस हो रही है, मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि अपनी सरकार में गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। जबकि मैं टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ। इससे पहले अभियान चलता था, हम लोगों को DM साहब बुलाते थे, SDO साहब बुलाते थे, SP साहब के यहाँ मीटिंग होती थी, प्लानिंग बनता था और प्लानिंग के तहत मार्किंग करवाते थे, हम लोग भी उसमें सहयोग करते थे। इस बार कहीं ये नियम नहीं अपनाया गया है, दबंगता पूर्वक हो रहा है और उस दबंगता का जवाब यहाँ की जनता देगी। आज हम लोग अभी हम लोग मीटिंग करने जा रहे हैं। कल हमने DM को ज्ञापन दिया है, अभी DM साहब से मिलने भी जा रहे हैं और ऐसा अगर रोक नहीं लगा तो निश्चित रूप से जो है यह आग भड़केगा और आंदोलन तेज होगा, निश्चित रूप से। अपना परिचय दीजिए। RK दत्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम श्रमिक प्रकोष्ठ का टाउन वेंडिंग कमेटी। अतिक्रमण हो रहा है, क्या स्पष्ट बात की जा रही है? यहाँ नगर निगम का आदमी जो है, जो चालक सब है, अधिकारी पक्षपात कर रहा है। एगो के रहने देता है, एगो के नहीं रहने देता। तोड़िए, सारा को तोड़िए। कोई पैसा दे के मुँह बंद कर दिया, उसका छोड़ दिए। कौन पैसा दे के मुँह बंद किया? यहाँ पर जो पैसा, जिसके पास पैसा है, हम लोग के पास पैसा नहीं है। दुकान को छोड़ दिया गया, तोड़ा नहीं गया और सबको तोड़ा गया, ऐसा क्या? तो इसीलिए ना, क्या है, उसके पास पेपर है, हम लोग के पास पेपर नहीं है। 1 बीघा 10 दूर कर। किनके द्वारा तोड़ा जा रहा है? किनके द्वारा तोड़ा जा रहा है? अरे किनके द्वारा? नगर निगम तोड़े चाहे कोई भी तोड़े, हमको तो ये उससे कोई इतरा नहीं। लेकिन हम लोग आज से नहीं, 70 बरस से। कहाँ पर तोड़ा जा रहा है, कौन जगह है? ये स्टेशन का 1 नंबर गेट है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ सोहन पासवान सर। ठीक है। 7 को बाल कटा के हमारे दुकान के तोड़ देलकै तो कहाँ जेबै? बाल बच्चा के कहाँ से पोसबै, कहाँ से परवरिश करबै? एगो कोई कमाए वाला नहीं, घर वाला के मन खराब
अब बेटा एगो है, कहाँ क्या करेंगे, चोरी करेंगे? दुकान सबके टूटले, खाली यहाँ के टूटल का। सबके टूटले, बीच में टूटले यार, सबके टूटले, कहाँ के गरीब आदमी कहाँ से और दुकान छोड़ भी दिया 2-4 गो के टूटले। और गरीब आदमी कहाँ से कमाएंगे, बाकी तो छोड़ दिल या। हाँ, की नाम है यहाँ के? इंदर देवी है। कहाँ पर ही तोड़ फोड़ हो रही है? स्टेशन गेट लग में अतिक्रमण अभी आप लोग करवा रहे हैं, किनके आदेश से? आप लोगों को विदित है, यहाँ पे आए दिन बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, जाम की समस्या हो रही है, जिस कारण से आने जाने वाले सभी लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो वही हम अपने वरीय पदाधिकारी के आदेश के आलोक में अभी हटाया जा रहा है। नगर निगम के सौजन्य से ये कर्पूरी चौक के पास जितने भी अतिक्रमण है उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से कहाँ तक हटाया जा रहा है? ये कर्पूरी चौक स्टेशन रोड से होकर के कर्पूरी चौक तक। अपना परिचय दे। विनीत चित्रा, राजस्व अधिकारी। संविधान दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से संविधान की प्रस्तावना का पाठ सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय श्री प्रमोद कुमार पंकज एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम श्री संतोष कुमार पांडेय के नेतृत्व में सभी न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता संघ के सदस्यगण, न्यायालय कर्मियों आदि को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संवैधानिक महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि संविधान के अनुरूप चलना हम सभी नागरिकों का दायित्व है। संविधान द्वारा नागरिकों के सभी अधिकारों को संरक्षित किया गया है एवं उनके कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। विधिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों का विशेष दायित्व है कि आमजनों को संविधान के प्रति जागरूक किया जाए। कार्यक्रम को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमन कुमार दिवाकर, विशेष न्यायाधीश एक्साइज रविशंकर कुमार, विशेष न्यायाधीश SC/ST न्यायालय शैलेंद्र कुमार, विशेष न्यायाधीश एक्साइज श्रीराम झा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनैद आलम, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रधर मल्लिक, महासचिव कृष्ण कुमार मिश्र ने संबोधित किया। कार्यक्रम में सभी न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी व पारा विधिक स्वयंसेवकगण आदि मौजूद थे। छात्र होने के नाते, विधि व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति होने के नाते हमारा यह नैतिक कर्तव्य भी है कि संविधान के जो प्रावधान हैं, जो खास तौर पे व्यक्तियों से जुड़े हुए प्रावधान हैं, उनसे सब लोगों को अवगत कराएं, उससे सब लोगों को अवेयर करें। तो इन सब शब्दों के बीच आप लोगों को एक बार फिर से संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में द्वारा इस संविधान को इसीलिए इसका संविधान का क्षेत्र सिंपल संविधान का क्षेत्र उस किताब तक सीमित नहीं है और भारत की ऊपरी भूमि तक सीमित है। इसलिए हमारे माननीय डीजे साहब ने सही कहा कि हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने कर्तव्य का पालन कहाँ तक करते हैं। हमारा अधिकार तो है, लेकिन कर्तव्य से वो बंधा हुआ है। जब तक अपने कर्तव्य का हम पालन नहीं करते हैं, तब तक हम अपने अधिकार की कामना नहीं कर सकते हैं, उसका जोर नहीं दे सकते कि हमारा अधिकार है। एक नैतिक दायित्व होता है, और खासकर उस पढ़े लिखे समाज के जो सबसे शिक्षित समाज मिशन सिस्टम में आते हैं लोग, वहाँ पर हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दरभंगा के सभी लोग, न्यायाध्यक्ष से लेके न्याय देने वाले पदाधिकारी तक को शुभकामना देते हैं। उम्मीद करते हैं दरभंगा के लोगों को न्याय मिलेगा, जागरूक होंगे और विधिक सेवा प्राधिकार जो अपने कर्तव्य पर लगातार अनवरत लगा हुआ है, इससे सफलता मिलेगी।
आप लोगों का सहयोग करेंगे। आदरणीय न्यायिक पदाधिकारीगण एवं उपस्थित सभी अधिवक्तागण एवं कर्मचारीगण, आज संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं, उसकी जानकारी भी थोड़ा सा करेंगे। ये संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 में बनी थी, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तब से संविधान हम लोग उस दिन से संविधान के तहत हम लोग सारा कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे न्यायालय है या समाज में, उसी तरह से हम लोग काम करते हैं। सारी बात बहुत न्यायिक पदाधिकारी सारा बात बताए हैं। हम कम से कम अपने अधिवक्ता से निवेदन करेंगे, संविधान के तहत हम लोग सारा काम करें, न्यायालय में जा करके और अपने लिटिगेंट को और समाज में इस बात की चर्चा करें जो भाई संविधान के तहत ये चीज है, तुम इससे बाहर मत जाओ। यही मेरा कहना है। आज दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के कार्यकारिणी की बैठक बेंता चौक के पास जिला सचिव महेश शाह के अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सर्वसम्मति से जिला प्रशासन के द्वारा बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना टाउन वेंडिंग कमेटी के अनुशंसा के एवं वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए फुटपाथ दुकानदारों को बुलडोजर के सहारे हटाने की कार्यवाही की निंदा करते हुए कल 27 नवंबर को शाम 5 बजे प्रतिवाद सह कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए संघ के मुख्य संरक्षक आर.के. दत्ता ने कहा कि सरकार एक तरफ नौकरी रोजगार देने की योजना बनाती है, वहीं दूसरे ओर स्वरोजगार कर रहे फुटपाथ दुकानदारों को बुलडोजर के सहारे रोजी रोटी से वंचित कर बेरोजगार बनाया जा रहा है, जो कि अलोकतांत्रिक और घोर अन्याय है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन के द्वारा संघ एवं टाउन वेंडिंग कमेटी के जिम्मेवार लोगों के साथ बैठक कर सहमति लिए जाते थे और हम लोग भी अतिक्रमण अभियान में सहयोग करते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है और दबंगता पूर्वक गरीबों को तन तबाह किया जा रहा है, जो कि लोकतांत्रिक एवं गैर कानूनी है। इस बैठक में मुख्य रूप से शिवनाथ पंजियार, सूरज सहनी, सोमनी देवी, मुन्ना अंसारी, शहाबुद्दीन, रीता देवी, मड निजाम, जितेंद्र कुमार, विजय कुमार, मंसूर, दिलीप लाल दास, सरोवर देवी ने अपना आप लोग विचार बैठक कर रहे रखा। हैं, क्या कारण है बैठक करने का? पहले आपको बैठक में कवरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के पदाधिकारियों की बैठक हो रही है और बैठक का मुख्य उद्देश्य विगत 4 दिनों से दरभंगा शहर में अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर अभियान जो जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, गरीब फुटपाथ दुकानदारों को रोजी रोटी छीन करके बेरोजगार बनाने का, भुखमरी की कगार पर पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है, उसको खिलाफ यह बैठक आयोजित है। और इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बिना वेंडिंग जोन अधिनियम पालन किए हुए, बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए, बिना टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाए हुए, बिना वेंडिंग जोन कमेटी के अनुशंसा के और प्रशासनिक स्तर पर संघ के पदाधिकारियों के साथ कोई समन्वय स्थापित नहीं कर ये जो अभियान अतिक्रमण के नाम पर चलाया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। अगर रोक नहीं लगेगी तो निश्चित रूप से आंदोलन तेज होगा और कल से हमारा आंदोलन शुरू हो रहा है। कल हम प्रतिवाद मार्च निकालेंगे, शाम में 5 बजे DMCH से कर्पूरी चौक तक प्रतिवाद सह कैंडल मार्च निकाला जाएगा और परसों शुक्रवार को हम पटना कूच करेंगे। पटना में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से बात हम लोग करेंगे। वार्ता का समय निर्धारित हुआ है शुक्रवार का। हम लोग प्रधान सचिव नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव से मिलेंगे और उसके बाद यदि हम लोगों के समस्या, ये फुटपाथ विक्रेताओं की समस्याओं का स्थायी निदान नहीं होता, क्योंकि कानून बना हुआ है। पहले कानून नहीं था तो मनमाने ढंग से कर देता था, अब तो कानून वेंडिंग जोन अधिनियम बना हुआ है, टाउन वेंडिंग कमेटी बनी हुई है। इससे पहले भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, पिछले बार भी चला, लेकिन
जिला प्रशासन के द्वारा, नगर निगम प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, हमारे संघ के पदाधिकारियों के साथ, टाउन गवर्निंग कमेटी के पदाधिकारियों के साथ, बैठक करके सर्वसम्मति से सहमति बनाकर उस अभियान को चलाया जाता था। आज निर्णय नहीं लिया गया। आज भी स्टेशन पर अतिक्रमण हुआ है, वहाँ पर पैसा का लेन देन भी किया गया है, कितना को तोड़ा गया, कितना को छोड़ दिया गया पैसा लेन देन करके, इस पर क्या कहेंगे? ये आप देख रहा है, ये तो बिल्कुल दोहरी नीति है, ये तो बिल्कुल प्रशासन भी बात कर रहा है, तोड़ना है तो सबको तोड़ो। यहाँ ये सामने में आप देख लीजिए, यहाँ पर कितना जाम लगा हुआ है, क्लिनिक के सामने जो है पूरा पार्किंग में, रोड पर है पार्किंग। वो जाम का असली कारणों पर प्रशासन को जाना होगा। जाम फुटपाथ दुकानदारों के कारण नहीं लगता है। फुटपाथ दुकानदार स्वरोजगारी है। सरकार 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करती है और यहाँ फुटपाथ पर जो स्वरोजगार कर रहा है उसको हटा रहा है। ये कहाँ की ये दोहरी नीति है। इस दोहरी नीति के खिलाफ दरभंगा जिला फुटपाथ दुकानदार संघ आंदोलन करेगा, नाचनी आंदोलन करेगा, अखिल भारतीय फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ आंदोलन करेगा। उसकी रणनीति हम आपको आज दरभंगा स्टेशन पर भी अतिक्रमण हुआ है, वहाँ पर भी पक्षपात किया गया, इस पर क्या कहेंगे? और आने वाला समय में पूर्व में भी फुटपाथ दुकानदारों को सरकार द्वारा लोन दिया गया था और लोन नहीं चुकाएंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। पुनः फिर लोन देने का प्रावधान स्टार्ट किया गया है। कैसे लेगी फुटपाथ दुकानदार लोन? बिल्कुल आपका बात सही है कि सरकार पीएम स्वनिधि योजना के तहत फुटपाथ दुकानदार को 10,000, 20,000, 50,000 तक लोन दी है और फुटपाथ दुकानदार को उधार दिया गया है। वो रोजी बंद है। बैंक नोटिस करेगा ही, दंडात्मक कार्रवाई उस पर असूली कार्रवाई होगी और उधर भी हो रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से, हम जिला प्रशासन के और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी से और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से हम यह मांग करते हैं कि आप अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाएं। हम उसका स्वागत करते हैं, हम भी उसमें सहयोगी बनेंगे, लेकिन इस नाम पर गैर कानूनी ढंग से बिना वेंडिंग जोन अधिनियम का पालन किए हुए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि कोई भी अतिक्रमण हटाने से पहले उसको जो है नोटिस करना होगा। कोई नोटिस नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का ये भी प्रावधान है कि अतिक्रमण हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था उसका किया जाएगा। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आज कर्ज लेकर के मन व्यवसाय कर रहा है और उस कर्ज को चुकाने का जो है अब जो समय आया है तो वहाँ जो है बुलडोजर अभियान चल रहा है, उस पर रोक लगाई जाए और अविलंब जो है रोक लगनी चाहिए। हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि अगर रोक नहीं लगेगी हम सत्ता में रहते हुए भी सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। दरभंगा जदयू जिला कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार झा के अध्यक्षता में आवासीय कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित दरभंगा ग्रामीण विधायक ईश्वर मंडल सहित ने भाग लिया। कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार झा ने बताया, बिहार में पहली बार दरभंगा जदयू द्वारा कल दिन के 12 बजे से कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के कार्यकर्ता का सम्मान किया जाएगा। अध्यक्ष सह विधायक ईश्वर मंडल ने बताया, दरभंगा के 10 विधानसभा सीट पर मिली ऐतिहासिक जीत में कार्यकर्ता का अहम योगदान रहा है। उनके परिश्रम, समर्पण और प्रदर्शन का सम्मान होना चाहिए। वहीं जिला प्रभारी केदारनाथ भंडारी ने कहा, कार्यकर्ता ही है जिनके बल पर एनडीए 202 और दरभंगा 10 में 10 विधानसभा सीट जीत पाए हैं, इसलिए उनका सम्मान अनिवार्य है। शिवनंदन सिंह ने बताया, जदयू पार्टी में हमेशा कार्यकर्ता का सम्मान होता है और होता ही रहेगा, इसलिए इस तरह का सम्मान समारोह का लगातार आयोजन होना चाहिए। महानगर अध्यक्ष माधव झा जी, संस्कृत शिक्षा बोर्ड सदस्य अरुण झा, संजीव झा, कमलेश मंडल, प्रवक्ता ठाकुर ईश्वर प्रसाद सिंह उर्फ बिट्टू सिंह, अवधेश पासवान ने इस आयोजन की सराहना किया एवं भारी संख्या में पहुंचने का आग्रह किया। तो से भेज देबो ना, अब प्रेस रिलीज के देथिन कतो रथ भ्रमण करते यहाँ लोग जुटे अपन के समर्थक नेता एवं फिर करा दी तब से तो मैं हमारे बीच हमारे वरिष्ठ साथीगण विधायक
हम लोग बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुख्य रूप से हम कार्यकर्ताओं का सम्मान करने जा रहे हैं। परसों ही हमारे और माननीय जिलाध्यक्ष कार्यकारी के बीच बातचीत हुई, तो हम लोग इस नतीजा पर पहुँचे कि नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं, उसमें भी खासकर निचली इकाई के जो कार्यकर्ता है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वे जनता से जुड़े होते हैं, जनता के साथ उनका संवाद होता है। तो हम लोगों ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है, तो हमारे कार्यकर्ता जो है उनको हम सम्मानित करेंगे। हम लोग हम लोगों को जनादेश मिला है, इसके माध्यम से उस जनादेश को हम खुशी के रूप में मनाएंगे। कल हम अपने सभी जिला के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के द्वारा हम लोग के पार्टी के जिला जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार झा जी के आवासीय परिसर बनवंतरपुर पूरे दरभंगा जिला जनता दल यू के कार्यकर्ता पंचायत स्तर, बूथ स्तर, प्रखंड स्तर और जिला स्तर और जिला से जो राज्य में है सभी लोगों का सम्मान समारोह रखा गया है। चुनाव के तुरंत बाद कार्यकारी अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया जिला संगठन प्रभारी के माध्यम से, और हम लोग के नवनिर्वाचित विधायक ईश्वर मंडल जी के साथ बैठ करके ये कार्यक्रम ऐतिहासिक, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, गत विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम किया है और दरभंगा जिला के 10 सीट पर एनडीए को जिताने का काम किया है, हमारे जनता दल यू के बूथ स्तर से लेके पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर तक के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होंगे और यह सम्मान समारोह ऐतिहासिक होगा। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ कि पार्टी के द्वारा हम लोग जो दरभंगा में 10 विधानसभा में एनडीए की जीत जो हुई है, चार विधानसभा में तो हम लोगों की पार्टी की जीत हुई है। वहाँ के कार्यकर्ता जीतोड़ मेहनत की, जिसका परिणाम है कि 4 सीट हम लोगों की पार्टी चारों जीत गए। लेकिन जहाँ बीजेपी या मतलब अन्य सहयोगी दल थे, वहाँ के भी कार्यकर्ता, जनता दल यू के कार्यकर्ता के ही अथक प्रयास और अथक मेहनत से हम लोग वो 6 सीट भी जीते और 10 का 10 विधानसभा हम लोग जीते। और इसी के उद्देश्य से कल हम लोग 10 विधानसभा के जो जनता दल यू के साथी हैं, उन साथी का कल हम लोग कार्यकर्ता सम्मान समारोह सब भोज का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और उसमें हम लोग के कार्यकारी अध्यक्ष जी का बहुत अहम योगदान है जो वो कल करवा रहे हैं। हम लोगों के बीच उपस्थित हैं हम लोगों के जिला अध्यक्ष और नवनिर्वाचित विधायक ईश्वर मंडल जी, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो ये इतने व्यस्त समय में भी इस प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और यहाँ पर सभी साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसलिए भी आग्रह है भी आए और इस सम्मान समारोह को भव्य और बेहतरीन तरीके से आयोजन हम लोग करेंगे। यह कार्यक्रम तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन इस बार का हमारे लिए, हमारे संगठन के लिए विशेष बात है। हम जो सीट मिलता था हमारे दल को गठबंधन की व्यवस्था में, उसमें हम कहीं न कहीं एक सीट पिछड़ जाते थे। कितना भी बढ़िया स्ट्राइक रेट प्रदेश में रहे हमारे गठबंधन का, हम दरभंगा में एक सीट से पिछड़ जाते थे। इस बार हमारा स्ट्राइक रेट 100% है। हम जहां से कोई उम्मीद नहीं करता था, गठबंधन के सभी दल वहां से टिकट के समय में ही निराशा व्यक्त करने लगते थे कि ये सीट निकलने वाला नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने एक सामान्य कार्यकर्ता को वहां ला करके खड़ा किया और मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इसे इस सीट को जीत करके वो मुकाम हासिल किया है कि अन्य चुनाव से इस साल दरभंगा जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के लिए एक विशिष्ट उत्सव का यह अवसर है। इस उत्सव में हम सारे कार्यकर्ता मिलकर के भाग लेंगे, खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, खुशियां मनाएंगे। इसलिए यह कार्यक्रम रखा गया है। करता हूँ अपने कार्यकारी अध्यक्ष को कि आपने मौके पर, समय पर उन्होंने परिश्रम करके अभी पूरा जो है सो विश्राम भी नहीं लिया था कि उचित
समय पर आपने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, इसलिए मैं अपने जनता दल यूनाइटेड के नेतागण जिला के उनको भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो आप सबों को जनता दल के परिवार से आप सबों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है जो आप लोग यहाँ तक आए और हमारे इस कार्यक्रम में नवनिर्वाचित विधायक ग्रामीण ईश्वर मंडल जी, हमारे बीच में जिला के संगठन प्रभारी केदार भंडारी जी, संस्कृत शिक्षा बोर्ड का सदस्य माननीय सदस्य अरुण कुमार झा जी, नगर अध्यक्ष माधव जी, हायाघाट प्रभारी संजीव कुमार जी, इनका सब गोटे का और शिवनंदन सिंह जी, कमलेश मंडल जी और बहुत सारा साथी एठम छथि, इनका सब हमरा सब हिंदी में सर काल्हि दिनांक 27/11 दिन के 12 बजे से दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड के तरफ से संपूर्ण दरभंगा जिला के कार्यकर्ता के सम्मान समारोह का आयोजन कयल गेल अछि। एहि निमित्ते हमरा सब तैयारी में लागल छी और नेता के सम्मान हमरा सब बराबर केलहुँ। हमरा सबके निर्णय भेल जे नहीं एकटा नया परंपरा के शुरुआत होय और हमरा सबके बीच में जे एखन माननीय विधायक छथि हमरा सबके जे एखनो हमरा सबके बीच में छथि और ई हमरा सबके पार्टी के जिला अध्यक्ष छथि एखनो और कार्यकर्ता से ई एमएलए भेला। ई कार्यकर्ता में बहुत उत्साह छै एकर जे हमर कार्यकर्ता सेहो विधायक भऽ सकैया, नेता भऽ सकैया, एकर काफी उत्साह छै। वही उत्साह के देखैत हमरा सब अपना में निर्णय लेलहुँ जे नहीं हमर जे पूंजी या हमर जे शक्ति या वो हमर कार्यकर्ता छी, तैं हम अपना पूंजी के अपना शक्ति के निखार करी, मजबूत करी। तै के लेल हम सब हुनका सम्मान के लेल काल्हि दिन तय केने छी। काल्हि हम सब संपूर्ण दरभंगा जिला के जतेक वरीय नेता छथि, पंचायत स्तर से लऽ कऽ प्रखंड स्तर से लऽ कऽ जिला स्तर पर आ जे किछु राज्य स्तरीय पदाधिकारी एहि जिला में छथि और विधानसभा प्रभारी छथि, संगठन प्रभारी छथि और हमर जे सीनियर लीडर छथि जिला स्तर पर, काल्हि हम सब आदमी जतेक नेता छी से नेता सब हुन कार्यकर्ता के सम्मान करब और हुनकर सम्मान जोरदार हेतै जे एकटा एकर संवाद दूर दूर तक जाए जे नहीं नेता के तो सम्मान होय छलै, अभिनंदन समारोह तो होय छलै, आब कार्यकर्तो के अभिनंदन समारोह भऽ रहलै हँ। यह संवाद यह समाद अहाँ सबके माध्यम से हम दिअ चाहै छियै जे काल्हि दिन के 12 बजे से बलभद्रपुर 22 नंबर गुमती से पूरब सब आदमी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करै छियनि जे जिला में जनता दल यू से जुड़ल छी, जे हमर नेता छी से सब आदमी एहि कार्यकर्ता सम्मान समारोह में आबैत और एहि कार्यक्रम का सफल बनाबैत। एहि के लेल उनका सब आदमी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। 26 नवंबर संविधान दिवस पर मजदूर किसान अधिकार बचाओ मार्च। मजदूरों को गुलाम बनाने वाली 4 श्रम कोड रद्द करो। केंद्रीय मजदूर और संयुक्त किसान संगठनों के आह्वान पर आज 26 नवंबर को दरभंगा जिला में AICCTU एक्टू किसान महासभा और खेग्रामस के द्वारा मोदी सरकार के मजदूर किसान विरोधी नीति और संवैधानिक अधिकार पर हमलों के खिलाफ संविधान बचाओ अधिकार बचाओ मार्च एक्टू जिला सचिव उमेश प्रसाद शाह व किसान महासभा के धर्मेश यादव के संयुक्त नेतृत्व में निकाला गया। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, मजदूरों को गुलाम बनाने वाली 4 श्रम कोड रद्द करो और मजदूर किसान के अधिकार बचाने का नारा दिया गया, जिसमें वक्ताओं ने मोदी सरकार जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीति वापस लेने की अपील किया और संविधान पर हमले के लिए चेताया। आज के प्रदर्शन में एक्टू जिला अध्यक्ष राम नारायण पासवान भोला जी, किसान महासभा के प्रवीण यादव, माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, जिला कमेटी सदस्य सत्यनारायण पासवान पप्पू, हरि पासवान, पप्पू खान, लखिंदर सदा, रामविलास मंडल, कैलाश पासवान, कोमल यादव समेत दर्जनों किसान और मजदूर साथियों ने मजदूर किसान अधिकार मार्च में भाग लिया। जो मजदूरों को गुलाम बनाने वाली ये 4 श्रम कोड है, इसको हम वापस लेने, इसको रद्द करने की हम मांग करते हैं। अगर मोदी सरकार मजदूरों पर हमला जारी रखती है
तो देश के तमाम मजदूर किसान मिल करके देश का हम आगे चक्का जाम करेंगे। इसलिए हम चेतावनी दे रहे हैं आज के इस प्रदर्शन से, संविधान दिवस से, कि संविधान पर हमला, मजदूरों के अधिकार पर हमला, किसानों के अधिकार पर हमला नहीं चलेगा। इसको मजदूर और किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान दिवस के अवसर पर श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं स्वतंत्र फेडरेशनों से जुड़े प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों ने संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कर देश की संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया। लहरियासराय स्थित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कार्यालय परिसर में इस अवसर पर केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं स्वतंत्र फेडरेशन के लोग दरभंगा जिला ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी एवं सर्विस एसोसिएशंस के बैनर तले एकत्रित होकर दृढ़ संकल्प के साथ कहा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज संविधान की रक्षा करने के लिए आत्मसमर्पित करते हुए शपथ लेते हैं। इस अवसर पर कर्मचारी नेता एवं कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियंस के जिला संयोजक फूल कुमार झा की अध्यक्षता में संकल्प सभा का आयोजन किया गया। उन्होंने संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने न्याय आदेश में स्पष्ट किया है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में जो समाजवाद एवं पंथनिरपेक्ष की बात समाहित की गई है उसे हटाना असंवैधानिक है। केंद्रीय श्रमिक संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस C2 के बिहार राज्य कमेटी सदस्य सत्य प्रकाश चौधरी ने कहा कि देश कठिन चुनौती के दौर से गुजर रहा है। किसानों, मजदूरों, श्रमिकों एवं आमजनों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। अतः संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए हमें संघर्ष के सिवा कोई विकल्प नहीं है, इसे हमें संकल्पित होना होगा। इस अवसर पर कर्मचारी नेता ईशा खान, अजीत कुमार, शैलेंद्र शाह, गोपाल ठाकुर, बीरेंद्र पासवान, किसान नेता महेश दुबे, गौरव कुमार सहित दर्जनों नेताओं एवं प्रतिनिधियों ने संविधान का पाठ किया एवं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बने संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद, दरभंगा में कैप्टन प्रमोद चौधरी द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन। आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद, दरभंगा के प्रांगण में कैप्टन प्रमोद चौधरी सदस्य मर्चेंट नेवी एवं एंग्लो ईस्टर्न कंपनी के द्वारा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कैप्टन प्रमोद एवं विद्यालय प्रबंधन कमेटी के सदस्यों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन TA खान, निदेशक शोएब अहमद खान एवं उप प्रधानाचार्य अली अंदलिब के द्वारा अतिथि का स्वागत मिथिलांचल के परंपरा अनुसार पाक, चादर, गुलदस्ता एवं स्मृति चिन्ह से किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कैप्टन प्रमोद चौधरी ने बच्चों का पथ प्रशस्त करते हुए इंडियन नेवी में करियर स्कोप पर विशेष चर्चा एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। सपना पूरा करने के लिए सपना देखना जरूरी है। अंत में उन्होंने कहा कि जिसके इरादे बुलंद होते हैं उन्हीं को मंजिल मिलती है, इसलिए अपनी मंजिल को पाने के लिए अपना इरादा बुलंद रखिए। कैप्टन प्रमोद चौधरी के मार्गदर्शन से सभी छात्र छात्राएं एवं शिक्षक गण प्रभावित दिखे। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई एवं कैप्टन प्रमोद के इस प्रयास को सराहा गया। कार्यक्रम का समापन उप प्रधानाचार्य द्वारा धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। संविधान दिवस पर समस्तीपुर मंडल में प्रस्तावना का पाठ। भारतीय संविधान को अपनाए जाने की तिथि को समस्त भारतवर्ष में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 में भारतीय गणतंत्र द्वारा इसे अपनाया गया था। इसकी 76वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर आज समस्तीपुर रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक श्री ज्योति प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में सभी रेलकर्मियों द्वारा संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया गया। विदित हो कि यह कार्यक्रम भारतीय संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त करने और इसके मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। तारांकन संविधान और प्रस्तावना की महत्ता। संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है जो सरकार के मूल सिद्धांतों, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा राष्ट्र के स्वरूप को निर्धारित करता है। भारतीय संविधान जो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रस्तावना प्रियम्बल संविधान का परिचय पत्र या सार तत्व है। ये संविधान के उद्देश्यों, दर्शन और आदर्शों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। हमारी प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से होती है, जो स्पष्ट करता है कि संविधान का स्रोत और शक्ति भारत की जनता में निहित है। तारांकन प्रस्तावना के मुख्य उद्देश्य और आदर्श।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, तारांकन ये भारत की प्रकृति को परिभाषित करते हैं। तारांकन न्याय, तारांकन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना। तारांकन स्वतंत्रता, तारांकन विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तारांकन समता, तारांकन प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तारांकन बंधुत्व, तारांकन व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। मरेप श्री ज्योति प्रकाश मिश्रा ने इस अवसर पर कहा, तारांकन संविधान की प्रस्तावना में निहित ये मूल आदर्श ही हमारे राष्ट्र को एकजुट रखने वाली शक्ति हैं। रेलकर्मी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कार्यों और जीवन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखें तथा देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करें। प्रस्तावना का पाठ हमें इन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर देता है। तारांकन, तारांकन संदेश और संकल्प। संविधान दिवस पर प्रस्तावना का पाठ संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और देश के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भूमिका को याद दिलाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आज समस्तीपुर मंडल के सभी कर्मियों ने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने और संविधान में निहित आदर्शों का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया। यह आयोजन समस्तीपुर मंडल में ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण के साथ काम करने की भावना को और मजबूत करता है, जो राष्ट्र सेवा में लगे रेलकर्मियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा मनिगाछी थाना में किया गया अनुसंधान बैठक। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा मनिगाछी थाना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में विभिन्न पंजी जैसे दागी पंजी, अपराध पंजी, जेल से छूटे हुए अपराधियों की पंजी, केस डिस्पोजल, दैनिकी पंजी, O0D0 पंजी, गुंडा पंजी, अपराध अनुसंधान पंजी सहित अन्य प्रकार के पंजियों का बारीकी से जांच किए गए। निरीक्षण के क्रम में थानाध्यक्ष एवं वहां उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारी पुलिसकर्मियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। तारांकन लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु निर्देश दिया गया। तारांकन कांड में अविलंब गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश। तारांकन थाना में संधारित पंजियों, लंबित कांडों की समीक्षा की गई तथा अनुपालन हेतु कतिपय निर्देश दिए गए। तारांकन पीसी के समीक्षा में समन, BW, NBW, इश्तिहार और कुर्की पंजी की समीक्षा की गई और लंबित समन BW, NBW का प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर तामिला का निर्देश दिया गया। इश्तिहार और कुर्की का प्राप्ति के 0-3 दिनों के अंदर तामिला का निर्देश दिया गया। साफ सफाई एवं सुव्यवस्थित ढंग से रख रखाव हेतु दिशा निर्देश दिया गया। संविधान दिवस के अवसर पर DDC ने पदाधिकारियों एवं कर्मियों को याद दिलाया संविधान प्रस्तावना। दरभंगा 26 नवंबर 2025 संविधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त श्री स्वप्निल द्वारा पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रस्तावना पढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। हम अपने देश की एकता तथा अखंडता के प्रति निष्ठावान रहने की प्रेरणा देता है। आज का दिन हमें संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय के आदर्शों की याद दिलाता है। भारत का संविधान नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का मार्गदर्शन करता है। संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में मनाया गया। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, विशेष कार्य पदाधिकारी राजेश कुमार, उपनिदेशक जनसंपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद, DPO ICDS श्रीमती चांदनी सिंह एवं समाहरणालय परिसर के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित आदि थे। हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1979 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। नशा मुक्ति दिवस पर विविध कार्यक्रम का आयोजित। कार्यक्रम का किया गया सीधा प्रसारण। दरभंगा 26 नवंबर 2025 समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार की अध्यक्षता में नशा मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिवेशन भवन पटना से माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। जिलाधिकारी दरभंगा ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है तथा जिला प्रशासन इसे सख्ती से लागू करने के लिए पुनर्तः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जिले के विभिन्न विद्यालयों में निबंध लेखन, चित्रकला तथा वाद विवाद सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
शराबबंदी अभियान को जिला में प्रभावकारी ढंग लागू करने, सहभागिता बढ़ाने तथा शराब विनिष्टीकरण उल्लेखनीय कार्य किया गया है। नशे का जो हुआ शिकार, उजड़ा उसका घर परिवार। नशा मुक्ति अभियान के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज सुबह प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें अधिकारियों के अलावा काफी संख्या में शिक्षक का विद्यार्थी सम्मिलित हुए। ये प्रभात फेरी सामान आने पर सबसे निकालकर हाजमोहक चौक होते हुए नेहरू स्टेडियम से गुजरकर समनाली परिसर में समाप्त हुआ। नशा मुक्ति के अवसर पर वाद विवाद प्रतियोगिता में जोड़ 2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय के 12वीं कक्षा के छात्र अभिराज ने प्रथम स्थान, जोड़ 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रेमजीवा के 11वीं कक्षा की छात्रा संजू कुमारी ने द्वितीय स्थान एवं जोड़ 2 मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय के 9वीं कक्षा का छात्र प्रिंस राज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार चित्रकला प्रतियोगिता में जोड़ 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रेमजीवा के 10वीं कक्षा का छात्र आदित्य राज ने प्रथम स्थान, जोड़ 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय सोनहान के 10वीं कक्षा की छात्रा बेबी कुमारी ने द्वितीय स्थान तथा जोड़ 2 मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय के 9वीं कक्षा का छात्र सूरज शाह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि निबंध लेखन प्रतियोगिता में जोड़ 2 उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रेमजीवा के 11वीं कक्षा की छात्रा प्रियांशु कुमारी ने प्रथम स्थान, जोड़ 2 राज उच्च विद्यालय के 12वीं कक्षा का छात्र तेज नारायण कुमार ने द्वितीय स्थान एवं जोड़ 2 मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र पार्थ कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जिलाधिकारी के कर कमलों से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पाठ्य पुस्तक, प्रशस्ति पत्र आदि प्रदान कर सम्मानित किया गया। नशा मुक्ति दिवस अवसर पर काफी संख्या में जीविका दीदी उपस्थित थी। जन जन का यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। इस अवसर पर विशेष कार्य पदाधिकारी राजेश कुमार, उपनिदेशक जनसंपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद, सहायक आयुक्त मद्य निषेध प्रदीप कुमार, डीपीएम ऋचा गागी, वरीय उप समाहर्ता प्रियंका कुमारी आदि पदाधिकारी गण उपस्थित थे। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।